Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our 9th lecture. In this lecture we will done the exercise of unit number 5. So first of all open your books from page number 54. In this lecture we will solve the exercise. So let's start from question number 1. The question number 1 is complete each ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म, यानी कि सही जो इसकी डेफिनेशन होगी या सही टर्म जो होगी उसको लिख के हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट वाली है वो हमने करनी नहीं है। उसके बाद क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, यानी कि पानी से इम्प्योरिटीज़ को निकालने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, प्योरीफिकेशन। ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। उसके बाद आपका क्या है दूसरा, रिवर लेक्स पूल्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर लेक्स एंड पूल्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है बेटा, ये साथ साथ ही आपने डन करना है। उसके बाद क्या है, हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर आर कॉल्ड प्लूटेंट्स। ठीक है, हार्मफुल और अनवांटेड यानी कि नुकसानदेह और गैर ज़रूरी, ठीक है, अनवांटेड जो हमें चाहिए नहीं होते, गैर ज़रूरी जो मवाद होता है पानी के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, प्लूटेंट्स कहते हैं। उसके बाद क्या है, टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसें इन दी एयर, हवा में रिएक्ट विद रेन वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, एसिड रेन। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका इन सर्कल द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ हैं इनमें से जो सही आंसर है उस पर आपने टिक करना है। तो फर्स्ट 2 एमसीक्यूज़ आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू है, वी कैन गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की सबसे जो पकीज़ा फॉर्म है वो हम किस प्रोसेस के ज़रिए से लेते हैं, बाय बॉइलिंग वाटर, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रॉम ट्यूबवेल्स, फ्रॉम रिवर्स। तो बेटा क्या है, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसके बाद है, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्सेस यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, फ्रीजिंग, वॉशिंग, वेस्टिंग। बेटा तो ये हमने यूजेस में ही लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, ये क्या है आपका कूलिंग। उसके बाद क्या है, विच वन इज़ नॉट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा है जो कि वाटर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है। बेटा ह्यूमन वेस्ट भी हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी सोर्स हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, खादें। इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सा होता है, संतों का नकारा मादा। ह्यूमन वेस्ट कौन सा होता है, इंसानों का नकारा मादा। तो रेन वाटर क्या है, ये वाटर पोल्यूशन की काज नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद ये गिव द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसमें से आपने कोई भी क्वेश्चन आंसर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करना। ठीक है, ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये दिए हुए हैं लेकिन ये इनका प्रॉपर आंसर यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन करने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कोई भी नहीं करने। ठीक है, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी सिर्फ 2 हैं जो कि हमने पढ़े हैं। हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर, किस तरह से हम पानी की हिफाजत कर सकते हैं। डिस्क्राइब द फ्यू मेथड्स ऑफ क्लीन वाटर, पानी को क्लीन करने के डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड्स टू क्लीन वाटर, पानी को साफ़ करने के कुछ तरीके बताएं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेटा हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका आंसर बेटा यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, हाउ टू कंजर्व वाटर, यानी कि किस तरह से हम पानी की हिफाजत कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। उसके बाद बेटा आपका है क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड्स टू क्लीन वाटर, पानी को साफ़ करने के कुछ मेथड बताने हैं। तो बेटा ये पानी को साफ़ करने के जो हमने सबसे पहला हमारा लेक्चर हुआ था यूनिट नंबर 5 का, वो क्या था, क्लीनिंग ऑफ वाटर था। तो इसके अंदर बेटा क्या है, फ्यू मेथड्स हमने बताने हैं। तो यहाँ पे 5 हैं, तो आप डिस्टिलेशन को छोड़ के इसके 4 ये कर लें। ठीक है, ये पूरा पेज इसका क्या है, आंसर है। बाय फिल्ट्रेशन, बाय बॉइलिंग, बाय क्लोरिनेशन, यूज़ ऑफ डैश एल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी चीज़ का आपका क्वेश्चन है, तो बेटा आप क्या है, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर।